नमस्कार दोस्तों। धनखड़ जी ने रिजाइन क्या किया, पूरे भारत में अंदर की खबरें लोगों के पास आनी शुरू हो गई हैं कि धनखड़ जी क्यों चले गए, क्या कर गया हो गया, क्या उनकी लड़ाई हो गई। किसी ने बोल दिया कि जी ये तो नीतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट की उन्होंने मांग रख ली है, इसलिए धनखड़ जी को हटा दिया गया है। कईयों ने बोल दिया कि शशि तंदूर वो बनने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि उनको बीजेपी ज्वाइन करनी है, इसलिए धनखड़ जी को निकाला गया। कईयों ने बोल दिया कि धनखड़ जी की मलती बनती नहीं है बिल्कुल भी नड्डा के साथ, नड्डा कल्परेट है, इसलिए धनखड़ जी ने दुखी आकर उन्होंने कर दिया, रिजाइन कर दिया। बड़ी बड़ी अंदर की बातें लोगों के पास पता लगी। हमने कल बात करी थी इसके ऊपर कि भाई 75 साल के हो गए थे, रिटायर कर गए। अब जैसे ही हमने ये वीडियो बनाया 75 के हो गए थे, रिटायर कर गए, तो इमीडिएटली उसके बाद 4-5 वीडियोस मैंने देखी जहां पर आरएसएस के चीफ को कोट किया गया कि उन्होंने बोला है कि भी 75 का रूल अगर धनखड़ जी के ऊपर लगता है तो मोदी ऊपर भी लगेगा। और मोदी जी 75 के बनने वाले हैं, होने वाले हैं, बनने वाले नहीं, होने वाले हैं इस सितंबर में। यानी कि सितंबर में मोदी जी जाएंगे और वो जाते जाते खड़गे जो खुद 82, 83 या 87 या हो सकता है कि पता नहीं उन्होंने कितने साल के हैं, वो बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। यानी कि कांग्रेस ने ऑलरेडी सपने लेने शुरू कर दिए हैं कि 75 साल का रूल देखिए जी, ये तो पूरा होना चाहिए, लेकिन ये रूल आपके ऊपर लागू होगा, हमारे ऊपर तो रूल, कौन सा रूल, रूल को लागू होता ही नहीं है। तो ये सारी बातें होनी शुरू हो गई। अब इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि मोदी जी सितंबर में तो जाने वाले हैं, ये तो पक्का हो गया। तो प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा, क्योंकि अब इतने बुद्धिजीवों ने इतने वीडियो बना दी कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। जितने मंत्री हैं सब 500 550 जो एमपीज हैं वो सारे के सारे, क्योंकि 500 वीडियोस बन गई, ये बनेगा, ताकि कल को बोलें देखो मैंने बोला था ये बनेगा। तो अब हम भी थोड़ा सा आज कर लेते हैं कि मोदी के बाद पीएम कौन बनेगा। राहुल गांधी तो उन्होंने बोल दिया बनेगा नहीं, सोनिया गांधी बन नहीं सकती, फॉरेन नेशनल है, और खड़गे का नाम दे दिया उन्होंने, और बाकियों का भी नाम आज डिस्कस कर लेते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। एंड आपके मोदी तो गए सितंबर में, इसके बाद क्या होगा? देखिए, नियम बनाए जाते हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। साइंस में कहते हैं ना, देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। तो कुछ लोगों के ऊपर ये एक्सेप्शन रहेगा। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने कल भी कहा था, धनखड़ का रेजिग्नेशन इज ऑप्टिक्स। शोर मच रहा है कि अरे भाई वाइस प्रेसिडेंट गया है, उसको कोई विदाई नहीं दी। इसका मतलब कितना गया है ये सोच लो। फिर किसी ने ट्वीट नहीं किया, मतलब जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो विदाई नहीं होती है, एक छोटी सी एक सेरेमनी हो जाती है, चाय कॉफी हो जाती है, और उसके बाद काम जारी रहे। ट्रांसफर हुआ। मंजरी जी, चक्कर क्या है, कांग्रेस ने पूछा ये कि आपने देखिए कोई ट्वीट भी नहीं किया, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की डेथ हुई थी तो शोक मनाने के लिए राहुल गांधी बैंकॉक चले गए थे। आप समझिए बात को, ये उस क्लैन से आते हैं जहां पर शोक मनाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा विपासना का जो प्रोजेक्ट होता है वो करने जाया जाता है। शोक सभा भारत में नहीं होती है, वो फॉरेन में जाकर की जाती है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, आपने ना तो ट्वीट किया ना आप बैंकॉक गए, तो आप समझिए ये किस क्लैन से ये आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, तो फिर यहाँ पर कुछ चीजें आप समझिए। मोदी की जरूरत केवल भारत को नहीं, विश्व को है। जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लीड कर रहे हैं इस समय, पूरे ग्लोबल नॉर्थ को उन्होंने रिसेशन के कगार पे खड़ा कर दिया है। एवरीबडी इज बेंडिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड कि भारत को किसी तरीके से खुश कर ले, अपने पाले में ले ले, ये सब कर ले। अभी इतनी सारी ट्रेड डील्स पेंडिंग है। मतलब आप मजेदार देखिए मोदी जी की, कि जो ग्लोबल साउथ के साथ है एफटीए ट्रेड डील्स फटाफट साइन हो रही है, ग्लोबल नॉर्थ के साथ जो है वो अटकी पड़ी, और लंबे समय से अटकी पड़ी है। मतलब कुछ तो अंदर खाने बार्गेनिंग चल रही है, ये दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। मोदी नहीं हटने वाले हैं, वो वैसे ही रहेंगे। और शाह नहीं जाएंगे, डोवाल सर नहीं जाएंगे, हमारे प्यारे एस जयशंकर जी का ही नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टेट वोट्स हैं हमारे यहाँ जो 75 के हो जाएं या 80 के हो जाएं, उनकी रेलेवेंस बनी रहेगी और वो काम करते रहेंगे देश हित में। धनखड़ साहब भी पर कहीं नहीं। जी। मंजरी जी देखिए, धनखड़ जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, बिना बताए उन्होंने बोल दिया मेरा रेजिग्नेशन।
और उन्होंने उसके बाद स्पीच भी दे दी, इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी, उन्होंने सबको भावुक भी कर दिया, सब कुछ हो गया। और ये छोटी न्यूज़ नहीं है। अब अटकलें तो ऐसी हैं कि जितने यूट्यूब के चैनल हैं, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, उतनी ही बातें। भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मोदी जी की गवर्नमेंट में चीज़ों को आप क्लियर कर क्यों नहीं देते कि ये रीज़न था जिसके कारण ये रिटायर हो गए हैं, या वो छोड़ गए हैं, या उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दिया। आप प्रॉब्लम को इतना क्यों बढ़ा देते हैं कि लोग कंफ्यूज जब हो जाते हैं कि सही क्या है। जब काम ज्यादा हो ना तो लोग देखो, मोदी को काम करना है, 80 करोड़ लोगों को घर बैठा के खिलाना है। कांग्रेस को 80 करोड़ का नोच के खाना था। उनके पास हर कॉमा फुल स्टॉप का एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम था, लेकिन कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनमोहन सिंह ने? नहीं की ना। नहीं, बहुत तो गई ये है, बहुत करी है, ऐसी बात हाँ, नहीं है। और देखिए जब उसमें 2008 का दुनिया जब 2008 का जब अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने बहुत कॉन्फ्रेंस करी। हमें बड़ा शौक है कि ये हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम नपुंसक कांग्रेसी हैं। तो उन्होंने बड़ी बार ये कॉन्फ्रेंस करी है और यूनाइटेड नेशंस में जाकर भी किया। देखिए जी, हमें पाकिस्तान ने ठोक दिया है, लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते हैं। आप क्या बात कर रही हैं? कितनी बार कॉन्फ्रेंसेस कर ली उन्होंने? तो धनखड़ जी के कॉमा फुल स्टॉप को, मतलब वो रेजिग्नेशन नहीं है, वो डिपार्टमेंट का ट्रांसफर है, उसके ऊपर हर समय आपको एक अच्छी मिली सरकार चल रही है भारत में, सारा काम सही हो रहा है, कांग्रेस को पच नहीं रहा, इनके घोटाले अभी भी सामने आ रहे हैं, इनके लोगों के ऊपर कार्यवाही हो रही है, तो इनको पच नहीं रहा है। इसके कारण ये बार बार इस तरीके के सवाल पूछने आ रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खड़े होकर पहले मुझे बताओ, वरना मैं लड़ने नहीं दूंगा, मैं कहूंगा राफेल क्रैश हो गया। तो ये बचपन ही वो कहाँ तक झेला जाए? तुम अपनी काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, और तुम्हारे बेवकूफी के सवालों का जवाब देने की मेरे पास फुर्सत नहीं है। अब कर लो तो कर लो। और वैसे भी योगी जी हमारे कह चल- चुके हैं ना कि सत्ता हनक से चलती है, तो उन्होंने हनक दिखा दी। तुम पूछते रहो, हम नहीं जवाब देंगे, अभी हमारा मूड नहीं, समय नहीं, कल आता है। चलिए, आज मुझे लगता है कि बड़ी सिंपल चीज़ है, धनखड़ जी रिटायर क्यों करें। जो ये बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, हम तो देखिए उनके सामने बड़ी तुच्छ सी हमारी हैसियत है। ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत समझदार भी हैं, और इन्होंने बोल दिया कि अंदर की बातें इनको पता है, जबकि मैटर बड़ा किसी सिंपल को है। नहीं पता होती। 75 साल के हुए वो को उन्होंने बोला कि भाई आप वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटिए और यहाँ पर किसी और को बिठाएंगे, आपको कोई और डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी भी जैसे ही 75 के होंगे या 76 के होने वाले होंगे, उससे पहले उन्हें बोला दिया जाएगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट की कुर्सी पड़ी है, पार्टी प्रेसिडेंट है, देश का प्रेसिडेंट है, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि किसी का भी बन जाइए, लेकिन आप कुर्सी छोड़ दीजिए। क्या ये भी पॉसिबल है? देश का प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू का टेन्योर 27 में खत्म हो रहा है। बहुत दिनों से ये है कि अगर इस देश की बागडोर बिल्कुल ठीक करनी है तो राष्ट्रपति, अच्छा मुर्मू जी भी काफी अच्छा काम कर रही है, इनसे पहले कोविंद सर ने भी बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन अब वहां पर एक ऐसा बंदा चाहिए जो खींच के दुम सीधी कर दे, और वो उस काम में माहिर केवल एक ही व्यक्ति है, वो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी। ठीक है, तो उनको अगर आप प्रेसिडेंट बना देंगे, ठीक है, तो चीजें मैं आगे चलती मैंने रहेंगी, बट नॉट। हाँ, मैंने ये चीज़ प्रपोजल क्यों रखा है कि हो सकता है ये हो जाए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास दो पावर्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही बड़ी होती हैं। एक है आर्म्ड फोर्सेस, कहाँ पे किसको ठोकना है प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। दूसरा, क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस तीनों की वो हेड होती है या होता है। और दूसरा है जो जुडिशरी है, वो भी उन्हीं के अंडर आती है, और आपको दोनों में रिफॉर्म्स करवाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मोदी जी इसके अंदर प्रेसिडेंट बन जाते हैं 75 के बाद या 76 के बाद, तो ये काम जो इतने सालों से अटका हुआ था कि मोदी जी कब करेंगे, तो शायद मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट बनते ही ये भी हो जाएगा, करूँगा तो मैं ही, और हमें भी पूरा विश्वास है करेगा तो मोदी ही। तो एक बार मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी ये चीज़ बोली थी कि जब ऑपोजिशन ने बोला, आपने बोला था एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, आपने बोला ये करेंगे वो करेंगे, आपने किया नहीं, तो मोदी जी का आंसर था यानी कि आपको भी विश्वास है करेगा तो मोदी ही, और मोदी करके दिखाएगा, चिंता मत कीजिए। तो ये जो रिफॉर्म्स है दोनों, जुडिशरी एंड आर्मी की यूज़ कहाँ पे कब करनी है, ये मोदी जी के हाथ में आ गई,
बल्ले बल्ले, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं एक है और जी। चीज है, जो इलेक्शन कमीशन है वो भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। और आप देख रहे हैं हम्म। कि बहुत सारे क्रिमिनल्स लगातार इलेक्शन लड़ते रहते हैं। वो कैश फॉर वोट्स और कुछ भी, ये फ्री बिजली फ्री पानी, ये सब जो शुरू हो गया है। और चुनाव की इस पैतरनी में मोदी को भी यही चीज अपनानी पड़ी है चुनाव जीतने के लिए। ये सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म वो भी मोदी ही करेंगे। ब्यूरोक्रेसी अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा नहीं सुनती है, सुनती है सारी प्रेसिडेंट की। गवर्नर्स को पावर दी जाएगी कि अगर चीफ मिनिस्टर्स गड़बड़ कर रहे हैं तो आप किस तरीके से वो कर ले। तो इन्होंने क्या किया है, गवर्नर नेहरू गांधी परिवार ने ऑफ कोर्स गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट को पपेट बना के रखा है कि जो हम कहेंगे वो आप करेंगे, आपकी कोई पावर नहीं है। और ये जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास है। तो अगर ये चीज भारत में सही करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन को वाकई में जेब में रख के नहीं घूमना है, लागू करना है, तो मोदी जी का प्रेसिडेंट बनना जरूरी है। सो वो प्रधानमंत्री तब तक रहेंगे और उसके आगे रहेंगे। मोदी राजनीति से रिटायर नहीं होने वाले। इसलिए अमित शाह, मोदी, डोवाल सर, इन सब की कयास लगाना छोड़ दिया जाए। हाँ, ये अपने लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 इसको ट्रेन करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे पास लीडरशिप में कोई गैप रह जाए, कोई वैक्यूम रह जाए कि 1 से 1000 तक मोदी है, मोदी के बाद कौन, ऐसा ना हो। इसलिए जो नीचे की लाइन है वो तैयार की जाएंगी। लेकिन एक्टिव राजनीति में अभी मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाले। धनखड़ जी गए हैं, आपने लड्डू बांटना शुरू कर दिया। इट इज कॉल्ड सेलिब्रेटिंग बिफोर टाइम। आपके स्पेक्यूलेशन से मतलब जो कांग्रेसी है उनके स्पेक्यूलेशन है, वो उन्हीं को हॉन्ट करने आएंगे कि मैंने केक क्यों काटा। जी। चलिए, वैसे भी आपने देख लिया कि पाकिस्तान वालों ने भी पहलगाम करने के बाद केक काटने की कोशिश करी थी, हमने पाकिस्तान को काट दिया। अब ये हो सकता है कि कांग्रेस का भी अब काटने का या कटने का समय आ गया हो। बट येस, आई एग्री विद यू कि धनखड़ जी, सिर्फ उनको डिपार्टमेंट चेंज किया गया है, देयर इज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ गोइंग टू बी गिवन टू हिम, तभी उनको शिफ्ट किया गया है। और ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं। भागवत जी ने कोई भी ये नहीं बोला कि भी 75 में 75, ये रूल आपके ऊपर भी लागू होता है, आपको रिटायर करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं है। ये जो देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर विनती है कि हम बहुत बड़े एनालिस्ट नहीं हैं, हमें नहीं मालूम अंदर की बात कौन सी है। जिनको पता होती है आप उनसे सुन सकते हैं। सिंपल बात यह है, 75 के हुए आपको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। स्वीट एंड सिंपल। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने मोदी जी को फिर बचा लिया। अब देखते हैं मोदी जी सितंबर के बाद क्या करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।